Hello guys, today we are going to start our next topic, that is natural gas and its detail for class 10 students from chapter number 14, that is sources of energy. Okay. In the previous videos we have completed up to coal, then petroleum, and now today turn is about natural gas, what are its uses, and we will learn about thermal power plant, how it works. Then what are the pollution caused by fossil fuels and how this pollution of fossil fuels can be controlled. So these are our topics of today. Let's start one by one. For natural gas, as you know that natural gas is a fossil fuel, is among the fossil fuels, and secondly this natural gas contains 95% methane only, CH4, and in small amount it also contains like ethane and propane. Okay, so there is 95% methane and in 5% ethane and propane are there. So this is all for natural gas composition. And as you know, this natural gas is found where petroleum is found, in that oil wells, above that oil petroleum, or it can be found alone also, right? So there are actually three main uses of natural gas. First use is, because it is natural gas, it is methane mainly, so it is a great use of domestic and industrial purposes. Okay, so it can be used in houses, in factories also, in industries also. Second use is, this natural gas is used as a fuel in thermal power plant. Okay, it is burnt to boil water, we will see in thermal power plant, so it is used as a fuel there. Third use is that it is used nowadays in vehicles. Okay, you know that these days our vehicles are running based on CNG. So this is in case of compressed natural gas, in the form of CNG, it is being used very frequently, very commonly in our transport vehicles, right? So these are its three uses. Now next topic comes thermal power plant. Thermal word is related to temperature or heat. Okay, so this thermal power plant is very simple type of power plant. We can see its mechanism, how it works. Actually in a thermal power plant there is a boiler. एक बहुत से बड़े टैंक में, बॉयलर में पानी भरा होता है, लगभग 60-70% पानी है उसमें, और उसके नीचे लगी होती है फर्नेस, राइट? फर्नेस में यानी भट्टी में, उसमें फ्यूल्स डाले जाते हैं. फॉसिल फ्यूल्स को जनरली वहाँ बर्न करते हैं ये, तो फॉसिल फ्यूल्स को फर्नेस में बर्न करके उस बॉयलर के रखे हुए पानी को गर्म किया जाता है. ओके, सो दैट वाटर इनसाइड बॉयलर इट गेट्स बॉइल्ड. ठीक है, तो जब पानी बॉयल होगा तो हम जानते हैं कि वाटर इज बॉइल्ड, आफ्टर ड्यूरिंग बॉइलिंग इट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम फॉर्म, गैसेस फॉर्म. तो वो जो गैसेस फॉर्म की जो स्टीम बनती है, वो स्टीम ऊपर वाले चैम्बर में, ऊपर वाले हिस्से में कलेक्ट होगी. अब उस क्लोज्ड बॉयलर के टॉप से एक नैरो पैसेज के जरिए उस स्टीम को आउटलेट दिया जाता है और उसको कनेक्ट किया जाता है टरबाइन वाले चैम्बर के साथ. यानी इस बॉयलर से जो पानी गर्म हो रहा है, उससे जो स्टीम बन रही है, वो पानी एक नैरो पैसेज के थ्रू एक हाई प्रेशर पे हम पास कराते हैं टरबाइन के साथ, टरबाइन के ऊपर. तो जिससे क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा. ओके, टरबाइन रोटेट करने से क्या होगा कि टरबाइन के साथ जो जनरेटर का शाफ्ट कनेक्टेड है, वो शाफ्ट रोटेट करेगा, और जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो जनरेटर स्टार्ट होगा. जनरेटर स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट? और इसके साथ साथ उस टरबाइन वाले चैम्बर में जो स्टीम यूज हो रही है, उस स्टीम को हम दोबारा से एक आउटलेट देके दोबारा से फिर उसे बॉयलर में सेंड कर देते हैं कंडेंसेशन के थ्रू. यानी ऊपर वाले बॉयलर के टॉप वाले आउटलेट से हॉट स्टीम हाई प्रेशर पे पास हो रही है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन रोटेट हो रहा है, और फिर वहां से जो यूज्ड स्टीम है उसको कंडेंसर के थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू पास करके, ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट करके दोबारा से फिर उसी बॉयलर में पोर कर दिया जाता है, बॉयलर में ओपन कर दिया जाता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट का मैकेनिज्म होता है, राइट? तो यहाँ पर बेसिकली हम हीट एनर्जी को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना? इसीलिए इसका नाम दिया है थर्मल पावर प्लांट. तो थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर. आपने सुना होगा थर्मस, ठीक है, थर्मोकोल, थर्मोमीटर, और THERM थर्म इज बेसिकली हीट या टेम्परेचर की बात हो रही है वहाँ पे.
coagulotherms, homeotherms, right? Now, pollution caused by fossil fuels. Fossil fuels आप समझ गए? ये fossil fuels हमारे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. Means they cause a lot of pollution in 4 main methods, in 4 main ways. Just see one by one. First, there is acid rain. अब आपने देखा कि जब fossil fuels को हम बर्न करते हैं तो बर्निंग के दौरान फॉसिल फ्यूल्स कुछ एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ओके, तो ये जो एसिडिक गैसेस हैं ये जब वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो इनका एसिड फॉर्म करते हैं ये. अब ये जो एसिड है वो रेन के साथ जमीन पर गिरता है और उसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन, है ना. तो फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से जो एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे. और वो एसिड जब रेन के साथ नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं हम एसिड रेन. ओके, अब ये एसिड रेन हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचाती है. एक तो जो क्रॉप्स हैं, जो फील्ड्स हमारे जहाँ खेती बाड़ी हो रही है, उस फसलों को ये चौपट करती है, डैमेज करती है. दूसरी तरफ नुकसान क्या करती है? ये जो हमारे एक्वेटिक रिजर्वायर्स हैं, जो भी नहर हैं, नदियाँ हैं, वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश वगैरह, उनको ये किल करता है क्योंकि वो उस पीएच वैल्यू में, उस लो पीएच वैल्यू में सर्वाइव नहीं कर पाते उस एसिडिक वाटर में. ठीक है, तो वहाँ उनकी डेथ होती है फिश वगैरह की. तीसरा नुकसान करता है कि ये जो मार्बल की जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, जितने भी मार्बल की बिल्डिंग्स होती हैं, उसको ये काफ़ी हद तक करोड करता है. तो इस एसिड रेन की वजह से मॉन्यूमेंट्स का, मार्बल बिल्डिंग्स का कोरोजन होता है, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती है लो पीएच की वजह से, और तीसरे क्रॉप फील्ड्स में जो क्रॉप्स है हमारी वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है. सो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर सर्वाइवल. ओके, नेक्स्ट इसका पॉल्यूशन का तरीका, ग्लोबल वार्मिंग. आप जानते हैं कि जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो CO2 गैस मेनली प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है. यानी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो शॉर्ट टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये CO2 जो प्रोड्यूस होती है वो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस में टाइम टू टाइम कंज्यूम करते रहते हैं. ओके, लेकिन CO2 की अमाउंट बढ़ने से जो एक आउटर अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड से बनते, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से, ब्लैंकेट सा जो बन जाता है, उसकी वजह से सन की हीट के साथ, जो सन की रेस के साथ जो हीट हमारे अर्थ पर आ रही है वो उस ब्लैंकेट होने की वजह से वापस एटमॉस्फेयर में फ्रीक्वेंटली रिलीज नहीं हो पाती, और इसी की वजह से हमारे अर्थ के आसपास का जो टेम्परेचर है वो हीट के वहीं बने रहने की वजह से बढ़ता चला जा रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. So CO2 is harmful to us in a long term, right? So this is a cause of global warming. Next is air pollution. Because fossil fuels produce smoke while burning, so that smoke also pollutes our air, which is very dangerous to inhale, and it causes, for prolonged inhalation, it causes some respiratory diseases like asthma. Okay, so it pollutes our air also very badly. Next, pollution is fossil fuels leave residue in the form of ash after burning. कभी भी फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं, कोयला आपने देखा हो, कोयला आप जलाते हैं तो उसके बाद में राख बचती है, तो वो एसिड जो फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से ऐश बचता है, बाद में राख बचता है रेजिड्यू के रूप में. तो दैट ऑल्सो इज ए वेरी हेक्टिक टू बी रिमूव्ड टाइम टू टाइम. ओके, अब इस पॉल्यूशन को जो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से होता है उसको कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं हमारे पास. पहला है कैटेलिटिक कन्वर्टर. कैटेलिटिक कन्वर्टर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में एग्जॉस्ट सिस्टम में लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनको ये हार्मलेस गैसेज में, हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. उससे क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज CO2 इज लेस टॉक्सिक देन CO. ओके, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा टॉक्सिक गैसेस को लेस टॉक्सिक फॉर्म में या हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे कि पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है. राइट. सेकेंड इज स्क्रबर. जो थर्मल पावर प्लांट है हमारा, थर्मल पावर प्लांट्स में जो हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, जो फ्लाई ऐश वगैरह है, उनको क्या करते हैं, ये स्क्रबर के थ्रू, एक टैंक के थ्रू, हम जेट पंप्स के थ्रू उसमें वाटर से वॉश करते हैं. तो वो सारी जो हार्मफुल एसिडिक गैसेज हैं वो
लेस टॉक्सिक फॉर्म में या न्यूट्रलाइज होके वो जो स्मोक वगैरह है वो वहाँ कहना चाहिए न्यूट्रलाइज होके लेस टॉक्सिक फॉर्म कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो रिलीज कर दिया जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। जो चिमनीज वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनकी चिमनीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं, जो कि धुएं के साथ निकलने वाले जो गैसेस फॉर्म के साथ जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें जो अनबर्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, फ्लाई ऐश पार्टिकल्स हैं, उनको ये वहीं की वहीं चिमनी के अंदर रोक लेता है, प्रेसिपिटेट कर लेता है, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली रिलीज ना हो पाए और एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट ना कर पाए। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होने की वजह से वो फ्लाई ऐश पार्टिकल्स और स्मोक के अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स वो सारे चिमनी के अंदर रहते हैं, जो कि बाद में पीरियडिकली टाइम टू टाइम इजीली रिमूव किए जा सकते हैं, उसके अंदर से साफ किए जा सकते हैं और ये एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज होने से रोकते हैं। ओके, अब आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे अर्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ हम पेड़ों को, फसलों को और आपके जंगलों को काट काट के हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरी चीज पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और इसीलिए इन सब नुकसान की वजह से, इन सारे डैमेज पॉल्यूशन की वजह से हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हमें प्रोसीड करना पड़ता है, हमें उधर सोचना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि आजकल अब